अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू आजकल ज़्यादा लोगों के ऊपर करने वाला जो चीज़ है जादू है। आज हर घर परेशान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये जादू करवाने वाले बहुत सस्ते में भी करवा रहे आजकल, 500 हज़ार कई पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा देकर कर देने वाले बैठे हुए हैं और कराने वाले जा रहे हैं। ये पूरा जो गेम है शैतानी गेम है। एक शैतान का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मकसद है। इसका तो तफसील तो बहुत लंबी जाएगी बात करते करते, लेकिन असल में ये जादू क्या है? जादू का दूसरा नाम जो है शैतान है। जादू असल में शैतान के बिना नहीं होती, शैतान के मदद के बगैर ये जादू किसी पे नहीं होता। अल्लाह के मदद के बगैर जादू किसी पे नहीं होता, ये है चीज़ असल में। लेकिन जो करवाने वाला है जादू, एक इंसान के ऊपर दुश्मनी पे, एक इंसान के ऊपर कोई ना कोई टारगेट के ऊपर वो करके उसको तबाह करने की नीयत, कुफरियात दिल में पाल कर और गलत नज़रिया और गलत चीज़ उसके दिलों में रहने के बावजूद ये लोग क्या करते हैं? दुश्मनी पे लोगों के ऊपर जादू करवाते हैं। या ऐसा जादू कराने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सख्त हो, बोले तो हार्ड हो, बड़ा वाला हो जादू, इंसान उस चीज़ से बच ना पाए। इंसान उसके ज़िंदगी में ऐसा नीचे गिर जाए, ऐसा नीचे गिर जाए, कभी उठ ना पाए, कभी उसकी तोड़ नहीं ढूंढ पाए हो। इस तरीक़े में आगे वाला सोच समझकर इस जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई कमज़ोर है उसको कोई जाके लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो कमज़ोर इंसान उसकी ताकत से तो लड़ नहीं सकता, लेकिन समाज में जिधर भी जादूगर है उनसे कांटेक्ट करता है और वो जादू करवाने की कोशिश करता है। कोई घरेलू मसले, प्रॉपर्टी और ख़ानदान में बटोरा, जो जगह वगैरह, घर वगैरह, कोई भी आपके पास माल है तो ख़ानदान में आपस में जो झगड़े लड़ाइयाँ हैं, इसके वजह से भी वो लोग जाके जादू करवाते हैं। इसलिए कि जो मकसद होता है, बोले तो पैसा अपने को मिलना, बोल के उनको क्या मालूम है शैतान किसी का भला नहीं करता, शैतान किसी का भी साथ मदद अच्छा नहीं चाहता। ये मालूम नहीं होकर लोग आ जाकर अपना अच्छा होता उसको करा दिए तो वो अपने कंट्रोल में आ जाता, पैसा ला के दे देता। उसको ये कर दिए तो अपने को वो ला के दे देता। तो शैतान के दुखाना बहुत खोलकर बहुत सारे लोग किस्म किस्म के शक्लों में बैठे हैं। कोई नागुल मीरा बोल के, कोई पीर मुरीदी का नाम लेके, कोई हजरत का नाम लेके, कोई मौली साहब का नाम लेके, कोई मुफ्ती का नाम लेके किस्म किस्म की दुकानें खोल के बैठे हैं। यहाँ तक कि उन लोग अल्लाह से मदद नहीं, शैतान मोक्कलों से मदद, मोक्कल बोले तो उसके पास एक जिन आ जाता है, उसको इस्तेमाल करके वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके वो आपके कमज़ोरियाँ मालूम करके आपको दिमाग को है ना पहले यकीन दिलाता है कि मैं ये चीज़ आपके बारे में जानता हूँ। आपके घर में इंफॉर्मेशन उस जिन को भेजकर मालूम करता है। जादू में एक किस्म है ये। मालूम करके आपको थोड़ी बातें बताने लगता है तो आप यकीन कर लेते हैं, आप परेशान होते हैं कि ये कैसा जान लिया है चीज़, कैसा मालूम पड़ गया है इसको बोल के। इसी तरीके में इमाम हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्सियत आता है और बहुत सारे लोगों को है ना गुजरे हुए हैं हो गए सो बातों को बताने लगता है। लोग परेशान रहते हैं, कौन ये अल्लाह का वली, अल्लाह वाला आ गया है, अपने बातों को बहुत ज़्यादा खुल के बयान करता है जो हो चुके हैं। तो इमाम हम्बर रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और लोगों में वो आदमी बताते रहता मसले को, तो उसको जाके एक सवाल करते हैं कि क्या सो लोगों के बातें बताने लगता है, बहुत अल्लाह का वली बोल रहे लोग तो आपको, तो मैं एक चीज़ के बारे में बता दूँ, मैं एक चीज़ कुछ चीज़ उठाता हूँ, कुछ चीज़ें उठाता हूँ मैं, वो कंकरियाँ हैं, तो वो कितने हैं बता, बोल के कंकरियाँ निकालते। जब वो कंकरियाँ निकालते तो इतने है बोल के बोल देता, मतलब एक 20 है, 30 कंकरियाँ हैं बोल के बता देता। बताने के बाद लोग जब इमाम हम्बर रहमतुल्लाह अलैह अपनी हाथ को फैलाते और देखते तो सही में भी उतने ही कंकरियाँ रहते, वो शख्स जो बताता। तो अब मैं तारीफ़ होते, देखो देखो इमाम हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जो कंकरियाँ हैं बता दिया है, हिसाब किताब सही बोल दिया है उन्हें। तो उसके बाद फिर दोबारा
बताने के लिए बोलते इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स से। जब वो निकालते फिर से वापस उस कंकरिया को निकाल के बताने के लिए बोलते, तो वो हाथ के अंदर वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता, क्यों बोले तो जब वो पहली बार कंकरिया उठाते तो 1 2 3 4 गिन कर निकालते, तो उसका जो शैतान है, जादूगर था वो इंसान, उसका जो शैतान है आके इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साथ गिनने लग गया, तो उसको हिसाब मालूम हो गया। वो जादूगर के कान में फूंक दिया, वो बता दिया। दूसरे मर्तबा जब निकालते हैं, इनको गिने नहीं है, वो जितने मिले हाथ में ले लिए, तो इनको गिनती मालूम नहीं, तो उसके शैतान कहाँ से गिनेगा, तो बता नहीं सका वो शख्स। इसके ज़रिए वो बोल दिए कि तू जादूगर है, तू लानती है, तू निकलता, तेरे को मार मार के इस गांव से भगाओ, बोले। तो ऐसे ज़माने में, जो गुज़रे हुए ज़माने में ऐसे ऐसे शख्सियत गुज़रे, तो जादूगरों को पकड़ते था इन लोग। तो ये जादूगर किस्म किस्म के शक्लें छुपाए हुए हैं और बैठे हुए हैं दुकान खोलकर, यही नुकसान करते हैं, यही इलाज करे जैसा एक्टिंग करते हैं। ऐसे लोगों के पास नुकसान है। जो जिन्नात मौकल रख के बैठते हैं, मेरे पास इतने जिन्न है, मेरे पास इतने मौकल है, तो ये पूरे फ्रॉड लोग हैं, ये पूरे है ना दावा करने वाले। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से बढ़कर बेहतरीन ज़माना दूसरा कोई भी नहीं है। अगर बेहतरीन ज़माना अगर है उनका, उन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन लोग वो साथ में घूमे हुए हैं और साथ में ज़िंदगी गुजार चुके हैं लोग, उनकी ज़िंदगी को आंखों से देखे हैं और उनके साथ जो अमल है जो कर चुके हैं साथ में रह के उन लोग। तो ऐसे सहाबा कोई जिनको नहीं रखे, कोई मौकल को नहीं रखे साथ में, किसी को ना मौकल जिनसे कोई बात कलाम करने की ऐसी हदीस हमारे पास नहीं मिलती। तो ये आजकल के लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, छिल्ले लगाते, शैतानी कामा बोलते, फुप्पू करा दी, बड़ी माँ करा दी, नानी करा दी, फलाना करा दिया, रिश्तेदारी को तोड़ते हैं इन लोग। असल में गैब का इल्म, गैब जो है अल्लाह जानता है। जो जानता है बोलता है, जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आया हुआ जादूगर का जैसा इंसान होगा, वो मक्कलों को, शैतानों को रख कर वो बड़ा शैतान, इंसानी शैतान होगा वो। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इंसानी शैतानों को, जिन्नाती शैतानों को हर नबी के दौर में, हर नबी के लिए, हर नबी के ज़माने में, हर नबी के लिए इंसानी शैतानों को, जिन्नाती शैतानों को हम दुश्मन बनाए। तो इंसानी शैतान कौन है? नमरूद था, फिरौन था इंसानी शैतान। ऐसे इंसानी शैतान आप बोले तो ज़िद में रहते हैं लोग, अपने आप को बड़ा समझते रहते, अपने आप के जो शैताना को कंट्रोल में रख के, जिन्नातों को कंट्रोल में रख के, अपनी ही ताकत मैं चाहूँ तो ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ बोल के घमंड में, फ़ख्र में रहते। लेकिन ऐसा घमंड में, ऐसा फ़ख्र में रह के कितने भी मौकला को कब्ज़े में लेने दो, कितने भी शैताना को हाथ में लेने दो, लेकिन एक ना एक दिन इन लोग का फिरौन की जैसी हालत ही होगी, इन लोग के साथ बर्बादी होगी। परेशानी के सिवा, नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा आखिर में इनको, इनके ज़िंदगियों में। देखिए, तो जादू ऐसी चीज़ है, लोग आजकल आम हो गई है। कोई भी दुश्मनी में, कोई भी परेशानी में लोग एक दूसरे पे करा रहे हैं। जैसा कि एक वायरस फैला हुआ है, तो उस वायरस को है ना, एग्जाम्पल ले लिए तो आजकल जो गुज़रा ज़माना है उसमें हम देखें तो कोरोना वायरस है, ये एक दूसरे से एक फैलता है। तो ये कितना यकीन है कि ये एक दूसरे के फैलता है। दूसरी बात आके जो डेंगू के बुखार हैं और चिकनगुनिया जैसे बुखारा हैं, तो किस्म किस्म की बीमारियां, वायरल, बैक्टीरियल जो भी फैलते हुए हैं ज़माने में, ये ऐसा है कि जादू भी उसी तरह इंसानों पे होता है। ये चीज़ जानना है पहली बात। जैसा एक बीमारी इंसान पे आती है तो जादू भी इसी तरह होता है। जादू तो हर चीज़ भी, हर बीमारी, जादू ही नहीं, हर बीमारी, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही होती है, ये यकीन रखना है। खाली जादू एक ही नहीं है, जादू एक ही नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। तो जैसा बुखार आना है, जाके एक ठंडा पानी पी लिया तो एक इंसान को गला कच्चा हो जाता। ऐसा इंसान में क्या है, ज़्यादा डरने वालों को जल्दी इफेक्ट्स होते, जादू के इफेक्टेड पेशेंट्स होते, वो ज़्यादा जादू उन पर असर करता। मतलब कुछ लोग हैं ठंडा पानी पीने से इंसानों में क्या होता, मेडिकली तौर पे उनको गला कच्चा होता। इसी तरह डरने वाले, घबराने वाले, ज़्यादा अंधेरे से डर लगना, ज़्यादा वीरान जगहों से डर लगना, ज़्यादा अकेले में रहने से डरना, कुछ बात सुने तो डरना, ऐसे लोगों पे जैसा है कि जनरल होने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को डस्ट एलर्जी है,
इसी तरह जैसे लोग की जो दिमागी कमज़ोरी, रूहानी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरियों के हिसाब से भी जादू इसी तरह अटैक हो जाता है, ऑटोमेटिकली अटैक हो जाता है। जादू क्या करवाने से ही होता है? नहीं भाई, करवाने से ही नहीं होता है। जादू जो है जिन्नात भी करते हैं। जैसा कि एक शख्सियत उसको नुकसान कर दिया तो वो खुद जादू करके आ जाते। जादू का माना ये है कि जिन्नात के बारे में नहीं जानने की वजह से, इसके बारे में, जादू के बारे में नहीं मालूम से लोग क्या समझते, जादू बोले तो बहुत ख़तरनाक चीज़ समझते। नहीं भाई, जादू तो ख़तरनाक चीज़ नहीं है। जादू तो ऐसी चीज़ है जैसा कि इंसान को जो टारगेट पे किया जाता है उस टारगेट के ऊपर बंदिश लगती, मतलब एक गिरा डाल देता है वो, जिन आके बैठ जाता है उस गिरा डाल के। समझिए कि इंसान तबाह हो जाना, तबाह बर्बाद हो जाना बोले तो उसके ऊपर एक गिरा डाल देता है, वो गिरा डाल के बंदिश कर देता है उसको, गिरे के अंदर लगा हुआ रहता है वो। मतलब उस जो भी वो इंसान है ना, एग्जाम्पल तौर पे जो भी व्यापार है, बिजनेस है, तो करने जाता उधर ही तकलीफ होती है उसको। या तो वो कोई पैसा छुपाना चाहता है, सेव करना चाहता है, नहीं कर सकता, बोले यार किसी को दे देते रहता, उसके कंट्रोल में रहता, बर्बाद कर देना। जो टारगेट पे वो चीज़ लगी है वो टारगेट की तरफ वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, उसका रिवर्स रिवर्स होने जाता, मतलब उसके एंटी जाता, वो चीज़ के एंटी होने और उसके चीज़ के खिलाफ जाता वो इंसान, जाके कर देना है। यही चीज़ को जादू कहते हैं, उसके ऊपर बंदिश को लगाना जादू कहते हैं। लेकिन आजकल है ना, इस चीज़ को है ना, कोई भी है ना हम लोगों को तोड़ कर देते, कोई भी हम ना को है ना ये इसका सॉल्यूशन बता देते बोल के जाते हैं, लेकिन कभी भी गंदे पानी से गंदा पानी डाल के धोए तो कभी भी नहीं धुलता, वो पैर साफ़ नहीं होता। उसको साफ़ सुथरे पानी से धोए तो साफ़ होता। वो साफ़ सुथरा जो पानी है, रुक़या शरिया है, वो कुरान है। जब ये कुरान को हम पढ़ते जादू के तोड़ के नियत से, तो इंशाल्लाह अल्लाह इतने बरकतों से, इतने रहमतों से उस चीज़ को ख़त्म करता है। ये आप महसूस बरबर करते हैं आप लोग इस चीज़ को, जब कुरान पाक को जब पढ़ा जाता आप लोग पढ़ते हैं, तो जब इंशाल्लाह जो पाकीज़गी हो, जो पानी बोला मैं, उस पानी से आप धुल लेते। ये कुरान से आप अपने बीमारियों को शिफायत की तरफ लाने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता। आपके यकीन के पकड़ के ये चीज़ को है ना, आप अपने आप पे अप्लाई करना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान को नियत करना है। जैसा कि इसका तोड़ ये है भाइयों, इसका तोड़ ये है कि कोई भी जादूगर जादू करने दो, कोई भी शख्सियत आपके ऊपर जादू करने दो। जैसा आपके ऊपर बुखार आ गई है, जैसा आपको सर्दी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, इसी तरह आपके ऊपर जादू भी अगर हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप टैबलेट वगैरह डॉक्टर का सॉल्यूशन लेके उस ज़ुकाम सर्दी वगैरह को, बुखार को जैसा कम किया जाता है, उसी तरह छोटे छोटे जादू भी होते हैं, बड़े बड़े जादू भी होते हैं। इंसानों को छोटे छोटे बीमारियां भी होते हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल बीमारियां भी होती हैं। इसी तरह जादुओं में भी छोटे छोटे रहते हैं, बड़े बड़े भी रहते हैं। जो बड़े बड़े हैं आपको समझ में नहीं आए तो एक अच्छे राक़ी जो कुरान से इलाज करते हैं उनके पास आके आप ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो आप अपने आप में कंट्रोल नहीं रहते, आप अपने आप से वो इलाज नहीं कर सकते, ये चीज़ को आप जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आके आप छोटे मोटे जो जादू है चीज़ें हैं, तो इसको ख़त्म करना है। जैसा कि एक हवा की जैसे एक बीमारी आ गई, सर्दी हो गई, ठंड में ज़्यादा इंसानों को ज़ुकाम सर्दी वगैरह जैसा होता, गर्म हो जाता जिसम, एक दो दिन बुखार आ जाती है, घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए बुखार हो जाती, तो ठंडा पानी पीने से गला कच्चा जैसा होता है, इसे ब्रेस्ट एलर्जी बोलते हैं। इस तरीक़े में भी जादू छोटे मोटे भी होते। अगर वो हुए है तो इसका जो तरीक़ाकार है, अल्लाह चाहे तो बड़े बड़े जादू भी अल्लाह शिफा दे सकते हैं इंशाअल्लाह। एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सूरह फलक। सूरह फलक को आप क्या करिए, पूरे मुकम्मल सूरत को पूरा पढ़िए आप। जो इसके अंदर जो आने वाले आयता हैं, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, या वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द जो आयत है, इसको टकरार के साथ बताओ, बारे बार इसको कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है और पानी में दम करना है। आप जिस्म में किधर भी एक जगह आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, कमर में, हथेलियों में, घुटनों में, पैरों के पिंडलियों में और हाथों में, किधर भी आपको तकलीफ़ है, उस ज़्यादा तकलीफ़ की जगह तेल को मालिश करना है, दम करके थुतकारना है, मतलब फूकना नहीं है, फू फू बोल के थुतकारना है, थू थू बोल के उसको थुतकार के उसको क्या करना है, 100 मरतबा पढ़ने के बाद थुतकारना है। किसी से बात नहीं करना है, वो सूरत पढ़ते वक्त नियत करना है पूरी, आपका जो परेशानी है आपको जो है, जब थुतकार के क्या करना है, एक पानी के बोतल में भी उसको
फुदकारना है, बोले तो दम कर लेना है उस पानी को। वही पानी दिन पूरे में पीते रहना, कमी हुई वो बॉटल में पानी तो भरते रहना है, आधा बॉटल ख़त्म हुआ उसको भर लेते रहना है। यही चीज़ आप 21 दिन तक अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह आपको जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियां में बहुत तसल्ली और सुकून ही मिलती है। आपको ये चीज़ को आप बराबर याद रखिए करिए। इससे पहले एक शर्त है, आपको एक लाजिम है, एक ज़रूरी चीज़ है कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़िए और वज़ू के साथ रहना ज़रूरी है। इसके बिना हर अमल बेकार है, ये चीज़ को याद रखिए। दूसरा, आप हो सके तो सुबह शाम के अस्कार पढ़े तो आपका किला है, आपकी वो हिफाजत करने वाली चीज़ है। आपके गोल आग लगा देते अल्लाह ताला। कोई शैतान आपके करीब नहीं आ सकता, कोई दुश्मन आपके करीब जादू कराने की भी नहीं सोच सकता। जादूगर को यहाँ तक कि आपके लिए आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसका भी इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। तो जानिए भाई, और जादू के बारे में कई मालूमात आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूँगा। कई कई किस्म के जादुआ हैं और बहुत सारी ढेर मालूमात है। तो मैं कुछ मालूमात फ़िल वक्त में दे रहा हूँ, इसको आप कोशिश करिए जानने की। अस्सलाम वालेकुम।